हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम राजू सिंह, योर साइंस टीचर। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेटा ये क्या है? ये एक सोल्ट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इससे पहले जो लेक्चर हुआ है उसमें कि सोल्ट बेटा हजारों तरह के सोल्ट हैं हमारे केमिस्ट्री में। ठीक है, जिसमें कुछ सोल्ट जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं अपना, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट देखो बेटा, ध्यान देना। यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जिसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। और मैंने आपको बताया था सोल्ट जो हमारे केमिकल्स होते हैं बेटा, इसके दो नाम होते हैं। जैसे आप लोगों का नाम हुआ, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक स्कूल का नाम होता है, एक घर का नाम होता है। ठीक है, स्कूल का नाम जैसे मान लो स्कूल का नाम है जैसे सुमित, ठीक है, तो घर का नाम जो होता है कुछ भी सोनू रख देते हैं घर वाले। ठीक है, तो इस तरीके से दो दो नाम होते हैं जैसे हम लोगों के, एक स्कूल का नाम और एक घर का नाम। वैसे ही बेटा हमारे जो केमिकल्स है ना, इनके भी नाम हमारी तरह होते हैं। बेटा ये जो केमिकल्स है ना, ये हमारी तरह ही होते हैं। ठीक है, ये जैसे हम है वैसे ही है। ठीक है, जैसे हमारा नेचर है वैसे ही इनका नेचर है। केमिस्ट्री को समझना है, अपने आप को समझो, केमिस्ट्री समझ आ जाएगी। हम क्या चाहते हैं बेटा अपनी लाइफ में? फ्रीडम। ठीक है, हम चाहते हैं यार कोई टेंशन ना हो। वैसे ही जो केमिकल्स होते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं, क्या चाहते हैं कि इनके ऊपर यार किसी भी तरीके का चार्ज ना रहे। तो चार्ज को हटाने के लिए इधर से उधर रिएक्शन करते हैं ये। ठीक है, तो वही चीज होता है हमारे साथ, वही इनके साथ है। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसका केमिकल नेम है बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉमन नेम है बेटा कॉस्टिक सोडा, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, तो ये चीज आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से बेटा नाम तो पता ही चल गया होगा, इसका फॉर्मूला क्या है। इसके बाद आती है बेटा बात कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ तो लिया यहाँ पे, लेकिन इसको प्रिपेयर कैसे किया जाए भाई, बनाए कैसे इसको? तो देखो, इट इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्राइन। ब्राइन कुछ नहीं है यार, पानी में नमक डाला, उस सॉल्यूशन को हमने ब्राइन बोल दिया, बस। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा ना एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब पानी वाला, सॉल्यूशन किसका? सोडियम क्लोराइड। मीन्स पानी में सोडियम क्लोराइड डाल दिया, उसी को बोल दिया ब्राइन। ठीक है, तो घबराना नहीं है बेटा ऐसे वर्ड से, एकदम आराम से तोड़ के पढ़ा करो वर्ड्स को। अब पूरा प्रोसेस समझते हैं यहां पर कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। देखो क्या करा हमने यहां पर जो है क्या कर दिया, NaCl और H2O, इन दोनों को मिलाया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। यहां पर NaOH जो हमें चाहिए था प्रिपेयर हो गया, लेकिन साथ में गैसेस निकली, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। स्पेस है तो लिख देता हूं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है बेटा, इसके नाम से बहुत फेमस है ये। क्लोर अल्कली प्रोसेस से न जाना जाता है बेटा इस रिएक्शन को। रिएक्शन में होता क्या, अब ये देख के बेटा डरना नहीं है, कभी आप डरने लग जाओ यार इतना मुश्किल क्या है ये, ठीक है, कुछ समझ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं बताता हूं आपको। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, हम एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन सी चीज होती है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसी चीज होती है जिसमें से करंट पास कर सकता है। ठीक है, तो जिसमें से करंट पास कर सके उसे हम क्या बोलते हैं? वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो मींस इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें से करंट पास करे। ठीक है, चाहे वो पानी में नमक डाल दो, पानी में शुगर डाल दो। ठीक है, तो इस तरीके से पानी में एसिड डाल दो, पानी में बेस डाल दो। ठीक है, तो ये सारे सॉल्यूशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और रीजन आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए क्यों? बिकॉज दे गिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ईजी है। अब बात आती है यार, बच्चे ये देख के डर जाते हैं यार ये एनोड कैथोड क्या है, तो समझ ही नहीं आता। ठीक है, देखो बेटा एनोड कैथोड का एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है वो आपको 11th क्लास में समझ आएगा। ठीक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट फिर भी एक वीडियो में बना के दे दूंगा आप लोग को, जो थोड़ा एडवांस में पढ़ना चाहता है उन बच्चों के लिए। यहां पे बेटा ये जो एनोड है और ये जो कैथोड है, ठीक है, सॉरी, तो एनोड और कैथोड जो है इसको अभी ऐसे ध्यान रख लेना, एनोड पे क्या है बेटा? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। एनोड, एनोड वर्ड किससे बना है बेटा? देखो मैं आपको ना इसका एक तरीका बता देता हूं याद करने का। क्या है बेटा? एनोड वर्ड जो है वो किससे बना है? अनायन से। मींस अनोड के पास, चलो चार्ज की बात बाद में करेंगे यार, पहले हम प्रोसेस समझते हैं, उसके बाद चार्ज आपको समझ आ ही जाएगा। देखो एनोड पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। याद मत करना, मैं बता रहा हूं अभी कैसे याद करना है। तो इलेक्ट्रोड, ये क्या बेटा? ये इलेक्ट्रोड होती है, व्हाइट कलर की इलेक्ट्रोड, ये भी इलेक्ट्रोड है। ठीक है,
इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोड ऐसा सब्सटेंस होता है बेटा जिसमें से करंट पास कर सके। मींस ज्यादातर करंट किस में पास करता है स्टूडेंट, किसमें, यस मेटल में। तो ज्यादातर जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो मेटल की बनाई जाती है या फिर कार्बन की, क्योंकि कार्बन से भी इलेक्ट्रोड पास करता है। कार्बन कौन सा, ग्रेफाइट, ठीक है। अच्छा ये बात हमें समझ आ गई। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ऐसा कोई भी चीज जिसमें करंट पास कर दे, कुछ भी लगा दो यार, ठीक है। यहां पर अब ध्यान देना बेटा, मैंने क्या करा, सॉल्यूशन में NaCl और H2O को डाल दिया। बेटा सॉल्यूशन में NaCl जाएगा तो वो ब्रेक हो जाता है Na प्लस और Cl माइनस में, करेक्ट। वाटर ब्रेक होता है बेटा किस में, H प्लस और OH माइनस में, सिंपल, बहुत ईजी है। अब बेटा सॉल्यूशन में ये तीनों चारों क्या हो गए, अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहां पर ये जो आपका Na प्लस है बेटा, प्लस जाता है किसके पास, नेगेटिव प्लेट के पास, देखो ये नेगेटिव है, ठीक है। और यहां पर ये वाला प्लस नहीं जाएगा, अब जाएगा कौन सा प्लस, हाइड्रोजन वाला प्लस। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, सोडियम क्यों नहीं गया, अभी बताता हूँ बेटा। ये जो H प्लस है ये यहाँ चला गया इस इलेक्ट्रोड पे, डिपॉजिट हो जाएगा सारा जाके, और ये क्लोरीन चला जाएगा इस पे। याद रखने के लिए बेटा ऐसे ध्यान रखना, जो गैस है ना, सोडियम गैस नहीं है तो सोडियम नहीं जाता, तो जो गैस कौन कौन सी है, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ये जाता है बेटा। इसका जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो 12th क्लास में सीखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 11th क्लास में भी रिडॉक्स पे है, ठीक है। अगर देखो बेटा, अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हो ना, तो मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं काफ़ी एडवांस लेवल पे पढ़ाता हूँ, जिसमें जो भी बच्चे NSC GS, ठीक है, NTSC, ओलंपियाड, ठीक है, ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या नीट IIT अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहते हैं, नीट या IIT को, तो ऐसे स्टूडेंट को बेटा यहाँ पे ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरे साथ अनअकैडमी में पढ़ना चाहते हो, बस ये है वहाँ पर आपको फीस देनी पड़ती है कुछ, ठीक है, बट उसमें भी टेंशन मत लो, मैं आपको एक कोड दूंगा मेरा अपना, ठीक है, मेरा एक कोड दूंगा, उसको यूज़ करना। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9716791004, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके मुझसे पूछ लेना। मेरा एक कोड होता है बेटा, राजू सिंह क्लासेस -430, इसको आप लगाते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलता है, और भी डिस्काउंट मिल सकता है आपको वहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है, आप अपने जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, रिडीम करा के और डिस्काउंट ले सकते हो। तो आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हो तो आप पढ़ सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर पूरा मैं आपको बोर्ड लेवल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो ध्यान देना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ बेटा, बोर्ड लेवल पढ़ना है यहाँ पढ़ो, ठीक है। थोड़ा एडवांस पे जाना चाहते हैं जो बच्चे, थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं, तो वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है बेटा, इसको वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड कर लेना। चलो अभी मैं बात कर रहा था किसकी, मैं बात कर रहा था कि क्लोरीन इधर जाता है, हाइड्रोजन इधर जाता है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो यहाँ पर हमें देखा जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। तो ये चीज़ अभी आपको समझाऊंगा तो आप पागल हो जाओगे कि सर क्या बता रहे हो ये, ठीक है, क्योंकि आपको रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इसके बारे में अभी ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब मैं आपको याद करवाता हूं बेटा, एनोड और कैथोड को याद कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि एनोड पॉजिटिव चार्ज है, और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन ये भी होती है कि एनोड नेगेटिव है, तो यहां पर बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो बेटा ध्यान देना, बेटा एनोड पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव, इस पे कौन गया बेटा, नेगेटिव चार्ज वाला क्लोरीन। इसका मतलब है बेटा एनोड पे कौन जाता है, एनोड पे जाता है बेटा हमारा कौन, एनोड पे, यहाँ पर मैं बता रहा था जैसे एनोड पे कौन जाता है स्टूडेंट्स, एनोड पे जाता है अनायन। अब अनायन पे कैसा चार्ज है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यार नेगेटिव चार्ज कौन से चार्ज के पास जाएगा, सिंपल, पॉजिटिव। इसका मतलब एनोड पॉजिटिव होती है, ऐसे ध्यान रखने का तरीका है। कैथोड पे कौन गया बेटा, कैथोड पे जाता है कटायन। बेटा उस इलेक्ट्रोलिसिस की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एनोड के पास कौन जाएगा, नाइन, बेटा ए, ठीक है। कैथोड के पास कौन जाएगा, कटायन। कटायन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। यार पॉजिटिव चार्ज कैसे चार्ज के पास जाएगा, नेगेटिव, सिंपल है ना। तो है ना, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आई थिंक सबको समझ आ गई होगी। बेटा दोबारा से पूरा प्रोसेस देख लो। हमने क्या करा, हमने यहाँ पे NaCl और वाटर को डाल दिया, ये सॉल्यूशन में जाके टूट गए बेटा Na प्लस Cl माइनस H प्लस एंड OH माइनस, चार तरह के आयंस बन गए।
जिसमें हमारा एनोड पे पॉजिटिव चार्ज था और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था। बेटा पॉजिटिव चार्ज वाले के पास नेगेटिव वाली गैस चली गई, याद रख लेना बेटा ऐसे इस तरीके से कि गैस वहां चली गई और ये वाली गैस यहां चली गई, तो इस तरीके से यहां पर क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाती है। बेटा नॉर्मली अगर मैं ये रिएक्शन करता, बेटा ध्यान देना, नॉर्मल ये रिएक्शन करते तो बहुत सारे बच्चे इस रिएक्शन को कटायन अनायन में ब्रेक कर देते, Na+Cl- H+ और OH-। बेटा ये Na और ये NaCl, ये NaOH बन जाता और ये HCl बन जाता, तो बहुत सारे बच्चे रिएक्शन लिखते गलत हो जाता। बेटा वैसे ये रिएक्शन बिल्कुल सही लिखी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है बेटा, आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया ना बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस करने पे वो सब्सटेंस टूट जाता है, वो नहीं बनेगा आपका। यहां पे क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन और क्लोरीन बाहर चला जाएगा, सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा बेटा, Na और OH, ये दोनों मिलके NaOH बना देंगे। बेटा पूरा प्रोसेस समझ आ गया? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना प्लीज कि सर मुझे पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है, तो अब आप आ जाओ आगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एनोड। अब हमें यहाँ पे ना रिएक्शन लिखनी होती है, तो ये बड़ा बच्चों को ऐसे लगता है यार कितना बड़ा पहाड़ टूट गया हो जैसे बच्चों पे। यार सीधी सी बात है, एनोड पे कौन गया बेटा, देखो ध्यान देना, एनोड पे कौन गया, एनोड पे गया क्लोरीन, तो Cl-। अब ध्यान से सुनना बेटा, पूरा प्रोसेस बताता हूं इसका, रिएक्शन कैसे करानी होती है। नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर कब आता है बेटा, आपने सीखा हुआ है छोटी क्लास से, जब कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया मेरे पे पॉजिटिव चार्ज, अगर मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज। और मैंने अभी आपको बताया था लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले कि कोई भी जो एटम है वो अपने ऊपर चार्ज नहीं चाहता, हमारी तरह बेटा, ये जितने भी एटम्स है ना हमारी तरह होते हैं, हमें अपने ऊपर कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। हम क्या चाहते हैं बेटा, लाइफ में टेंशन फ्री रहें, तो टेंशन फ्री रहने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, खेलते हैं, सिनेमा देखते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो वैसे यहां पर बेटा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर बोझ की तरह है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज को क्या करना चाहता है, हटाना चाहता है। बेटा नेगेटिव चार्ज कैसे आया पहले तो याद करो, बच्चे कहेंगे सर उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, सीधी सी बात, अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, तो Cl- चार्ज कब हटेगा बेटा, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो यहां पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इसमें से हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और ये बन गया बेटा क्लोरीन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, क्लोरीन जो होता है ना बेटा, क्लोरीन गैस की फॉर्म में होती है, इसमें से डायटोमिक फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 और 2 लगा दिया हमने और कुछ नहीं करा। तो आई थिंक एनोड की रिएक्शन आपको समझ आ चुकी है। पहले तो देखो एनोड पे गया कौन, पहले तो आपको यही ध्यान रखना है यार, एनोड है पॉजिटिव, उस पर कौन जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव कौन से वाला, जो गैस है बेटा, गैस। ये बेटा ये मैं आपको एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट होता है SRP, ठीक है, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है जो आप 11th और 12th में सीखोगे, अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा एडवांस पढ़ना है तो मैंने आपको बता रखा है। नेक्स्ट, तो ये हो गया बेटा कैथोड एनोड के बारे में। इसके बाद अब हम चलते हैं बेटा किसके बारे में, कैथोड। एनोड पे हमने रिएक्शन पढ़ ली कौन सी हुई, अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड के लिए तो भाई जगह नहीं छोड़ी मैंने, यहां लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। अब कैथोड पे कौन गया था बेटा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज था स्टूडेंट, प्लस, प्लस था ना बेटा। प्लस चार्ज कैसे आएगा, मेरे ऊपर प्लस चार्ज कब आएगा, जब मैं इलेक्ट्रॉन दे दूंगा। अब ये प्लस चार्ज यार मेरे ऊपर बोझ की तरह यार परेशान कर रहा है बहुत। प्लस चार्ज कैसे आया बेटा, जब इलेक्ट्रॉन दिया था। अब ये हटेगा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन लूंगा। तो यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन लिया, देखो यहां पे इसने माइनस हुआ था, इसने दे दिया, तो लेकर बेटा मेरे ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब दोबारा से वही बात बेटा, हाइड्रोजन एक गैस है तो डायटोमिक फॉर्म में, तो बस कुछ नहीं करना, बैलेंस कर दो, ठीक है ये। लेकिन एग्जाम में, CBSE बोर्ड एग्जाम में आपको कैथोड एनोड पे रिएक्शन जनरली नहीं पूछते हैं, आपसे जो पूछी जाती है बेटा ये रिएक्शन पूछी जाएगी, ये क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्वेश्चन भी आएगा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते क्यों है, क्योंकि बेटा ये बेस है, ये कौन सा बेस है, अल्कली, और यहां पर कौन सी गैस निकली, क्लोरीन, तो इस वजह से इस रिएक्शन को हमने नाम दिया बेटा क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्वेश्चन इस पे ही बनेगा बेटा, ध्यान देना कि प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या कॉस्टिक सोडा की जो प्रिपरेशन है उसको क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में अल्कली एंड क्लोरीन गैस लिबरेट होती है, इस वजह से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, तो ये आपको तो रिएक्शन आपको ये लिखनी है मेन। काफी गंदा हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इसको साफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको दिखे अच्छे से। बेटा ये रिएक्शन आपको लिखनी है, ठीक है, इसको मैंने थोड़ा साफ कर दिया है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। बेटा पेपर में ये रिएक्शन लिखनी है, समझ गए? NaCl H2O इलेक्ट्रोलिसिस NaOH और ये सॉरी। नेक्स्ट, कोरोना नहीं है भाई, मुझे नॉर्मल खांसी आ रही है, पानी नहीं पिया बड़ी देर से। तो कैथोड और एनोड, अच्छा एक क्वेश्चन और आ सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला है कि इस पे कैथोड एनोड की रिएक्शन जनरली नहीं आती, लेकिन आ भी सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि एनोड पे कौन सी गैस गई और कैथोड पे कौन सी गई। ये तो आपसे पूछ सकता है, ये CBSE पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये हो गया बेटा प्रिपरेशन। यहाँ पे अब यूजेस देख लो, यूजेस तो आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। टेक्सटाइल फाइबर बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, रिफाइनिंग मेकिंग डाइस, ठीक है, डाइस बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो ये यूजेस थे कुछ बेटा, एक दो यूज़ हर किसी के ध्यान रखना जितने भी स्कोर अब हमारे आएंगे। तो आई थिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको क्लियर है, तो बेटा जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी किया करो यार आप लोग, ठीक है, ऐसे ही देख के निकल जाते हो, ठीक है। कमेंट किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में करेंगे हम वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। और प्लीज़ बेटा वीडियो लेक्चर है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो लेक्चर देख के सेल्फ स्टडी नहीं करोगे बेटा, इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करनी है। एक रिएक्शन को 5-5 बार लिख के देखना, तब आपको रिएक्शंस याद होंगी। एग्जाम में स्ट्रेट आपको रिएक्शन आएंगी, ठीक है। तो इसको भी प्रैक्टिस करनी है, जितनी भी रिएक्शन है, रिएक्शन कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, यूजेस भी बेटा एक दो ध्यान रख लेना, रटने मत बैठ जाना यूजेस को, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।